अस्सलामुअलैकुम। जनरल नॉलेज के तीसरे वीडियो में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले आपको इस सवाल का जवाब कमेंट्स में लिखकर बताना है। सवाल इस तरह से है, मैरी कॉम का ताल्लुक़ किस खेल से है? ऑप्शन ए रेसलिंग, बी रनिंग, सी शूटिंग, डी बॉक्सिंग। सही जवाब आप कमेंट में लिखकर बताइए और इस वीडियो के आखिर में आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, भारत की आज़ादी के वक्त कांग्रेस पार्टी के सदर कौन थे? यानी जब मुल्क आज़ाद हुआ था उस वक्त कांग्रेस पार्टी के सदर कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके वक्त ले सकते हैं। आइए जानते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी भारत की आज़ादी के वक्त कांग्रेस पार्टी के सदर थे। सवाल नंबर 2 है, दस्तूर हिंद में हक़ तालीम की दफ़ा कौन सी है? राइट टू एजुकेशन की जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कौन सी है? और सही जवाब है दफ़ा 21A। दफ़ा 21A हक़ तालीम से मुताल्लिक़ है। सवाल नंबर 3 है, रकबे के लिहाज से सबसे छोटा मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा कौन सा है? यहाँ पर सवाल गौर कीजिए, यह रकबे के लिहाज से पूछा जा रहा है कि रकबे के लिहाज से सबसे छोटा मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। और इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा है। सवाल नंबर 4 है, जनूबी हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, वो भी जनूबी हिंदुस्तान की। और सही जवाब है अनामुड़ी। अनामुड़ी जनूबी हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। सवाल नंबर 5 है, अशोका का ताल्लुक़ किस सल्तनत से है? अजीम बादशाह जो अशोका गुजरा है उसका ताल्लुक़ किस सल्तनत से है? 4 ऑप्शन हैं, गुप्ता सल्तनत, चालुक्य सल्तनत, बादामी सल्तनत या मौर्य सल्तनत। आप सही जवाब का अंदाज़ा लगाने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। पॉज करके आप सही जवाब दे सकते हैं। और इसका सही जवाब है मौर्य सल्तनत। अशोका का ताल्लुक़ मौर्य सल्तनत से था। सवाल नंबर 6 है, दस्तूर हिंद में पहली तरमीम किस साल की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर इम्तिहानात में पूछा जाता है कि इंडिया के दस्तूर में फर्स्ट तरमीम कब की गई, और इसका सही जवाब है 1951 में की गई। सवाल नंबर 7 है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की मुसन्निफ़ा कौन है? ये बहुत ही मशहूर किताब है। इस किताब के ताल्लुक़ से अक्सर इम्तिहानात में सवाल पूछे जाते हैं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की मुसन्निफ़ा कौन है? इसका सही जवाब है अरुंधति राय। अरुंधति राय मशहूर मुसन्निफ़ा हैं जिन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा है। सवाल नंबर 8 है, कोलेरू झील किस रियासत में है? जब कभी आप जनरल नॉलेज याद करें, तमाम झील और रियासतों के ताल्लुक़ से आप याद करना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एक झील है कोलेरो, इसका ताल्लुक़ है आंध्र प्रदेश से। सही जवाब है आंध्र प्रदेश। सवाल नंबर 9 है, कन्हा नेशनल पार्क किस रियासत में है? कन्हा नेशनल पार्क ये है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। अंदाज़ा लगाने में भी आसानी हो जाती है। सवाल नंबर 10 वो सवाल है जो मैंने आपको पहले पूछा था, मैरी कॉम का ताल्लुक़ किस खेल से है? जिन्होंने सही जवाब दिया है तो उनका सही जवाब है बॉक्सिंग। मैरी कॉम का ताल्लुक़ बॉक्सिंग से है। आप तमाम से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब में भेजें। शुक्रिया।